मैंने प्रेस वार्ता की, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्शन पे हमने ये प्रेस वार्ता की। आईसी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी है ये। आईसी मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, कौन से लोग हैं जो सर्दियों के चपेट में आ सकते हैं, तो सीधी सी बात है, मैंने जैसे बताया कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे 5 साल से कम के, और जो बुज़ुर्ग हैं 65 ईयर्स ओल्ड, या जिनको ऑलरेडी 2-2, 3-3 बीमारियां परसिस्ट कर रही हैं, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या पहले अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, उन लोग अगर ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो उनको ये घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो उन्हीं के उनको कैसे सेफ रखें। और दूसरी एक बात इम्पॉर्टेंट जो थी, कुछ बुजुर्ग या कुछ लोग अकेले रहते हैं अपने सेटअप में, अपने घर में, वो भी ठंड के चपेट में आ सकते हैं। बुजुर्गों को खासकर विंटर मौसम में अकेले कमरे में नहीं छोड़ना है, और हमारे को अपने क्लोथिंग इस तरह से करेंगे कि मल्टीपल लेयर्स में अगर क्लोथिंग करें तो हमारे को वार्म रखता है। और ओवर क्राउडिंग से बचेंगे तो हम इन्फेक्शन से भी बचेंगे। ओवर क्राउडिंग से तरह तरह के इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस या ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि ठंड के दौरान जो है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह की जो ये पैटर्न ऑब्ज़र्व होते हैं, इससे हमारे को स्ट्रोक और हार्ट अटैक पड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से इन्फेक्शन और तरह तरह की बीमारियां और भी आ जाती है। इसलिए एहतियात के लिए लोगों को सावधान करने के लिए, लोगों को प्रिपेयर्ड और रेडी टू फेस द विंटर्स के लिए हमने आज की प्रेस वार्ता की। हाई कोल्ड में जब हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं, मान लो कोई ड्राइवर किसी रास्ते में जा रहा है और किसी पास में वो रात को फंस जाता है, तो ज़्यादातर टाइम वो लोग जो है हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एकदम टेम्परेचर 0 माइनस में चला जाता है उस इलाके में, तो ऊर्जा की कोई स्रोत होता नहीं है, तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। और जो शराब पीने वाले लोग होते हैं, अगर वो शराब पीने से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ, और उसको परसीव होता है कि मेरे शरीर में बहुत ऊष्मा है, गर्मी है, तो कोई चक्कर नहीं, मैं यहाँ से वहाँ जा पहुँच सकता हूँ, पैदल भी जा सकता हूँ। तो ये एक उनके मन में गलत भ्रांति होती है। तो उन लोगों को, किसी भी व्यक्ति को शराब पीकर ठंडे इलाके में नहीं जाना चाहिए, वो वहीं पे बेहोश होके और अकाल मृत्यु के चपेट में आ सकते हैं। सर साहब, जो बुजुर्ग हैं हमारे घरों में, उनको अकेले रूम में ना छोड़ें, उनकी कवरिंग ठीक से रखें, उन मल्टीपल ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं, लेयरिंग करें, और उनको कैप, ग्लव्स, है ना, इसका यूज़ करें। अगर बहुत ही ठंड हो रही है तो आप वाटर बॉटल का यूज़ जब भी करें तो वाटर बॉटल को गर्म पानी डाल के उसको टॉवल में रैप करके बॉडी के साथ टच करवाएं। एकदम वाटर बॉटल को डायरेक्ट बॉडी के साथ टच नहीं कराएंगे, अदरवाइज उससे बर्न भी हो जाते हैं। तो उस तरह से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठंड में जब भी निकलें तो ग्लव्स वगैरह और कैप्स वगैरह का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को ठंड में एक्सपोज ना होने दें। ठीक सर, थैंक यू।